प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है। आज हम आपको हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शेर और बकरी का एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप कमेंट में या रसूल अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस ज़माने में मक्के का ये रिवाज था कि माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं और वो अपने बच्चों को दाई के हवाले कर देती थीं। वो दाई इन बच्चों को ले जाकर इनकी परवरिश किया करती और फिर उनको इस काम की उजरत मिलती थी, पैसे मिलते थे और इनाम व इकराम से नवाजा जाता था। उलमाए इकराम बताते हैं कि जब सरवरे कायनात आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो उस वक्त मक्के के अंदर वबा फैली हुई थी, लेकिन हमारे प्यारे नबी की पैदाइश के बाद अल्लाह के करम से वहां रहमत बरसने लगी। उस वक्त माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही थीं और बच्चों को दाई के हवाले कर दिया जाता था। दाई एक मुद्दत के बाद बच्चों की परवरिश करने के बाद इनको वापस इनके ख़ानदान के हवाले कर देती थी और अपनी उजरत यानी पैसे वसूल कर लिया करती थी। जब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जो दाई मक्के आई हुई थी वो दीगर तमाम बच्चों को लेकर चली गईं। चुनांचे सबसे आखिर में दाई हलीमा मक्का पहुँची। उनकी ऊँटनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और उन्हें जब मक्के में कोई बच्चा ना मिला तो उन्होंने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद ले लिया। लेकिन ये कौन जानता था कि दाई हलीमा की किस्मत अब बदलने वाली है। दाई हलीमा जब नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठी और अपने घर की तरफ रवाना हुई तो उनकी ऊँटनी जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और धीरे धीरे चल रही थी, वो नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैठने की बरकत से तेज़ी से दौड़ने लगी और तमाम लोगों को पीछे छोड़कर सबसे पहले अपनी मंजिल पर पहुंच गई। तमाम गांव वाले और दाई ये देखकर दंग रह गए और वो कहने लगे कि जिसकी ऊँटनी इतनी कमज़ोर थी कि बहुत मुश्किल से मक्का पहुंची थी, अचानक उसमें क्या कमाल की ताकत आ गई कि उसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई। बेशक ये सिर्फ नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही कमाल और उनकी बरकत थी। प्यारे दोस्तों, दाई हलीमा की अगर अपनी औलाद का जिक्र किया जाए तो उनकी भी औलादें थीं और उनका अपना एक बेटा भी था जो बकरियां चराने के लिए जाता था और कभी कभी हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराने चले जाया करते थे। जब हमारे प्यारे नबी बकरियों को लेकर जाया करते थे तो कभी भी बकरियां अपने दायरे से बाहर नहीं निकलती थीं। जहां पर हमारे प्यारे नबी बैठ जाते थे तो बकरियां आपके आसपास चरा करती थीं, क्योंकि हर जानवर ये जानता था कि ये अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और हर किसी की तमन्ना होती थी कि वो कुर्बे रसूल में रहकर आपका दीदार करता रहे। जब भी नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल के अंदर अपनी बकरियों को ले जाया करते थे तो जंगल के तमाम जानवर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए जमा हो जाते थे। इस तरह से वक्त गुजरता गया। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ गई तो दाई हलीमा ने आपको आराम करने के लिए कहा और इसके बाद दाई हलीमा का बेटा बकरियों को लेकर चराने के लिए जंगल में चला गया और जितने भी जानवर थे वो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए रोज़ की तरह जमा हो चुके थे। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन बकरियों के साथ उन जानवरों ने नहीं देखा तो जंगल के तमाम जानवर उदास हो गए। इस तरह से एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए और हुजूर बकरियां चराने के लिए नहीं जा सके। तो जब मुसलसल कुछ दिन गुजर गए तो एक दिन अचानक दूध देने वाली बकरी को जंगल में शेर उठाकर ले गया। जब ये मामला दाई हलीमा के बेटे को पता चला कि शेर ने दूध देने वाली बकरी का शिकार कर लिया है तो वो इंतहाई परेशान हुए और फ़ौरन बकरियों को लेकर घर पहुंच गए। उन्होंने सारा वाक़या अपनी माँ दाई हलीमा को कह सुनाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी ये तमाम वाक़या सुन रहे थे। आपने फरमाया कि घबराओ मत और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जंगल में जाकर देखता हूँ कि बकरी कहाँ है।
दाई हलीमा ने मना किया, लेकिन हुजूर ने फरमाया कि आप हमें जान दीजिए। चुनांचे नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ आए और देखा कि एक शेर और एक शेरनी ने इस बकरी को एक जगह पर बिठा रखा है। जैसे ही इस शेर और शेरनी की नज़र नबियों के ताजदार हमारे प्यारे नबी के ऊपर पड़ी तो उन्होंने गर्दन को झुका लिया। शेर ने अपनी ज़बान में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी क्या मजाल कि हम आपकी बकरी का शिकार करें, हम इसको चीर फाड़ दें, ये हमारी मजाल नहीं है। दरअसल कई दिन से आपका दीदार नहीं हुआ था और हम इसके लिए तड़प रहे थे और हम सब जानवरों ने ये फ़ैसला किया कि किसी तरह से आपकी बकरी को उठा लिया जाए। तो फिर जब आप बकरी को तलाश करने आएंगे, बकरी को लेने आएंगे, तो इसी बहाने से आपका दीदार कर लेंगे। या रसूल अल्लाह, हमारी तो बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि हम आपका दीदार करें, हमें माफ़ कर दो, हमने आपकी बकरी को नहीं उठाया है। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह हुआ कि जंगल के जानवर भी जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। आज के दौर में कुछ हैवान नुमा इंसान हैं जो हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये इन जानवरों के मुकाम से भी नीचे गिर चुके हैं और ऐसे लोग जानवरों से भी ज़्यादा घटिया और बदबूदार होते हैं और ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत हो। ऐसे लोग दुनिया और आखिरत में ज़लील व रुस्वा कर दिए जाएं जो नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करती हैं। प्यारे दोस्तों, हमारी तो अल्लाह के हुजूर इतनी ही दुआ है कि वो अपने महबूब के सदक़े हम सब की बख्शिश फरमा दे और हमें नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मरने मिटने वाला बना दे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों का बोलबाला फरमाए, दुश्मनों का मुँह काला फरमाए। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी बख्शिश फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।